नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। केशव नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अध्ययन केंद्र केशव धाम वृंदावन के सभागार में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन एवं पुरस्कार वितरण किया गया। इससे पूर्व मथुरा जिले के 22 विद्यालयों के लगभग 6000 छात्र छात्राओं ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में सहभागिता की, जिनमें से चयनित छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। भाषण प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर अनामिका रामकली देवी सरस्वती विद्या मंदिर केशव धाम, सृष्टि रतनलाल फूल कटोरी सरस्वती विद्या मंदिर मथुरा, छवि जादौन श्री जी बाबा बालिका विद्या मंदिर मथुरा एवं द्वितीय स्थान लवली सिंह विद्यापीठ इंटर कॉलेज वृंदावन, तृतीय स्थान हंसराज भारद्वाज परमेश्वरी देवी धनुका सरस्वती विद्या मंदिर वृंदावन रहे। कार्यक्रम की भूमिका सतीश चंद्र अग्रवाल मंत्री केशव धाम ने प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने केशव धाम सेवा न्यास के प्रकल्पों को बताया और मुख्य वक्ता अनूप गुप्ता ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद के प्रवर्तक थे। वे राष्ट्र की उपासना में विश्वास रखते थे, क्योंकि राष्ट्र अर्थात सांस्कृतिक मूल्य, जिसकी रक्षा से ही राज्य अर्थात सरकारें ठीक से काम कर सकती हैं। राज्य यदि ठीक से काम नहीं कर पाए तो राष्ट्र उन्हें बदलने की क्षमता रखते हैं। जय भगवान बघेल की खास रिपोर्ट। आज केशव धाम के इस सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 108वां जन्मोत्सव मनाया गया। उस पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया और बच्चों को पुरस्कार दिए गए। साथ ही मुख्य वक्ता के तौर पर मैं डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता हूँ, जो कि कुलपति हूँ। मैंने जो सभा में उपस्थित लोग थे उनको दीनदयाल जी का जो मौलिक विचार हैं उनके बारे में बताया और ख़ासकर मैंने बताया कि उनका एकात्मवाद क्या है, परम सुख का मार्ग क्या है, शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि के सुख क्या हैं और ये सुख हमें कभी अकेले नहीं मिलते हैं। इसके लिए हमें परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है। परस्पर अनुकूलता ही सारा सुख का मूल है। परस्पर अनुकूलता समाज में आवश्यक है, संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र और राज्य के बारे में जो आजकल लोगों के बीच में गलतफहमी है, वो दोनों को एक ही तरीके से यूज़ करते हैं। इसका अंतर क्या है? राष्ट्र जो है वो किसी देश की एक आत्मा होती है और वो आत्मा शताब्दियों के लंबे संघर्ष के बाद जो लोग होते हैं उनके श्रेष्ठ जीवन मूल्य जो होते हैं उनसे स्थापित होती है। उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर राष्ट्र जागृत रहेगा तो राज्य भी अपनी मर्यादा में रहेगा और राज्य ठीक काम करेगा। राज्य का मतलब है एक तरीके से सरकार है। तो अगर राष्ट्र जागृत है और राज्य कुछ गड़बड़ कर रहा है तो राष्ट्र उसको बदल सकता है, बदल डालता है। प्रजातंत्र का भी यही मूल है कि राज्य की उपयोगिता बनी रहे और राष्ट्र की समृद्धि बनी रहे। इसके साथ ही दीनदयाल जी के जो धर्म संबंधी विचार हैं और जिसे वो चिति कहते हैं, यानी किसी देश की जो संस्कृति है, जो उसकी आत्मा है, उसके बारे में विचार रखे गए। बच्चों की भाषा में बताया गया कि धर्म के जो विकृत स्वरूप हैं उनको हमें त्यागना होगा। केवल मंदिर या मस्जिद या गिरजा जाना ही संपूर्ण पूजा नहीं है। उसके लिए धर्म के जो 10 लक्षण हैं, अगर हमारे अंदर धृति है, क्षमा है, दम है, अस्त्य है, इंद्रिय निग्रह है, शौच है, सत्य है, विद्या है और अक्रोध है, इनमें से किसी का भी अगर हम पालन करते हैं तो हम धार्मिक कहला सकते हैं खुद को। तो ये जो इतने विचार हैं, मुझे लगता है इसी से दुनिया में शांति आएगी और वसुधैव कुटुंबकम का विचार आएगा। और ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था के जो उनके विचार हैं दीनदयाल जी के, मुझे लगता है जैसे ही हम ये सोचेंगे कि समाज में अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति, उसका क्या महत्व है और उसके विकास का क्या महत्व है, तभी हमारे देश का जो परम वैभव है वो प्राप्त हो सकेगा। उस परम वैभव को प्राप्त करने के लिए दीनदयाल जी के विचारों पर आज यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।